एक समय था जबकि हम जिन्हें अछूत कहकर पुकारा जाता था और अब भी पुकारा जाता है, बहुत प्रगतिशील थे। दूसरी उन्नत जातियों से भी आगे। देश के इस भाग में हमारे ही लोगों का शासन था, दवदवा था। उन्होंने फिर से अछूतों के पतन का वर्णन करते हुए बताया, सेना अपना जीवन स्तर ऊंचा करने का अवसर प्रदान करती थी। हमें वीरता, बुद्धि, योग्यता और चातुर्य दिखाने का भी अवसर मिलता था। उस समय अछूतों में से सेना में मुख्य अध्यापक होते थे। सैन्य शिविरों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं प्रभावोत्पादक थी। अंग्रेज सरकार ने अछूतों को सेना में भर्ती न करने के फैसले से उनसे द्रोह किया है। उन्होंने फिर प्रेरणा भरे शब्दों में आह्वान किया, जब तक हम 3 प्रकार के सुधार नहीं कर लेते, तब तक किसी स्थिति में उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने विचारों को हमें सुसंस्कृत करना चाहिए। हमारी वाणी में बब हो, बात में वजन होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मरे हुए पशुओं का मांस खाना छोड़ दो। हमें अपने में से ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिए। हमारी उन्नति तभी हो सकती है जब अपने में हम स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करें और हम स्वयं को पहचानें। उन्होंने कहा, पिछड़े वर्गों को सेना और पुलिस में लगी भर्ती के प्रतिबंध के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। धगार छोड़ दें, अपने आप को कुछ टुकड़ों के लिए दास मत बनाओ। अंत में उन्होंने मार्मिक स्वर में कहा, उन माता पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा, यदि वे अपनी संतान को अपने से बेहतर स्थिति में देखने की इच्छा नहीं रखते। महार की उक्त कॉन्फ्रेंस में सवर्णों से अपील की गई थी कि असवर्ण, अछूत, भेदभाव, पक्षपात, ऊंच नीच की भावना को त्यागें, तभी देश और भारतीय समाज स्वतंत्र होकर उन्नति कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जहां कभी सवर्ण असवर्षों की छाया तक पड़ने नहीं देते थे, किंतु उस दिन सामूहिक रूप से असवर्णों, अछूतों ने उस ताल से जलपान किया। इस प्रकार अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से उन कुरीतियों, कुप्रथाओं तथा पक्षपात, ऊंच नीच भावों की दीवारों को तोड़ते हुए कूदते फांदते हुए मानव समता का समतल निर्माण करने में आगे बढ़ रहे थे। सवर्ण हिंदू लोग चौदार ताल से पानी पीने के कारण काफी सुब्ध थे। इसी बीच कुछ शरारती व्यक्तियों ने अफवाह फैला दी कि अछूतों का वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने का इरादा है। इसलिए सवर्ण व्यक्ति बौखला गए और लाठियां हाथ में लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस से गुजरते लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पंडाल में जाकर भोजन व्यवस्था चौपट कर दी। जो व्यक्ति वहां मौजूद थे उन्हें लाठियों से पीटा गया। मनीषी अंबेडकर ने फिर शांत रहकर असवर्णों पर पूरा नियंत्रण रखा और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होने दी। अतः पुलिस ने दंगा फसाद करने के आरोप में 9 सवर्णों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया, जिनमें से 5 को 4-4 माह की सजा मिली। ये घटना देशव्यापी बन गई और उसे महार मोर्चा के नाम से पुकारा जाने लगा। यद्यपि चौदार ताल असवर्णों के पानी पीने से अपवित्र हो गया था और सवर्णों के लिए जल पीने योग्य नहीं रह गया था, लेकिन पाखंड का ये हाल था कि सवर्णों ने उस ताल से पानी के 108 घड़े भरे और उसी ताल में मिला दिया गया और घोषणा कर दी गई ताल का पानी पवित्र कर दिया गया है। इस प्रकार वही सवर्णों के पीने योग्य हो गया तथा सवर्ण हिंदू लोग उसी चौदार ताल का पानी प्रयोग में लाने लगे, जिसे हजारों अछूतों ने उसका पानी अपनी अंजुलियों से पीकर अपवित्र कर दिया था। ऐसे पाखंड का उक्त रूप धर्म की कौन सी शक्ल है, कौन सा रूप है, यह शायद किसी तथाकथित धर्मपोथी में हो तो हो, परंतु विवेक बुद्धि की किसी पोथी में दर्ज नहीं है और न ही विवेक बुद्धि के किसी खाने में नजर आता है।
और अगर ऐसा है तो किसी नदी के जल में अथवा महान पवित्र तीर्थ मंदिर में पतित पावन देह विग्रह या ईश्वर की मूर्ति के प्रक्षालन दर्शन से अछूत अब तक क्यों पवित्र यानी स्पृश्य नहीं हो पाए, अथवा तथाकथित पवित्र व्यक्तियों यानी सवर्णों ने ऐसा करके उन्हें क्यों पवित्र नहीं बनाया, जबकि यह काम बड़ी आसानी से हो सकता था और मानवता को विकृत होने से बचाया जा सकता था। बेचारे पशु समूह ने अपने लिए किसी धर्म की स्थापना नहीं की, लेकिन प्रकृति प्रदत्त अपने स्वभाव की हर पशु रक्षा करता है, उस पर अटल रहता है। यानी प्रकृति ने पशु समूह के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं वही पशुओं का धर्म है जिसका वे बराबर पालन करते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य से पशु जीवन बेहतर प्रतीत होता है, क्योंकि वह आहार, निद्रा तथा भय और संभोग क्रियाओं को उसी रूप में निभाता है। दूसरी ओर मनुष्य समाज है जो प्रारंभिक काल में अज्ञानी ही था, लेकिन प्रकृति ने उसे आहार, नींद और डर तथा मैथुन ज्ञान के अलावा मनुष्य होने की अनुभूति भी दी। बुद्धि विकास के बाद उसने अपने लिए अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए प्रकृति प्रदत्त नियमों के अलावा धर्म स्थापना कर दी। यानी वह मात्र आहार, नींद और डर संभोग क्रियाओं पर आश्रित रहने वाले लोगों की भीड़ नहीं, अपितु धर्म व्यवस्था वाला समाज है। यानी सभ्यता पूर्ण मनुष्यों का समाज है, लेकिन अपने ही समाज के एक भाग को अस्पृश्य बनाने कहलाने में उसे किस धर्म और कौन सी सभ्यता दिखाई दी, इस रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि बुद्धि विकास का सिलसिला निरंतर बढ़ते हुए बुद्धि विकास में बदला और यही परिवर्तन मनुष्यता के भेद का कारण बनाया। जिस प्रकार सुख का एक रूप संतानोत्पत्ति के बाद त्याग है और दूसरा रूप भोक्ता अर्थात कामोन्माद की अधिकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीव्रता के फलस्वरूप व्याभिचार, भोग विलास का पहला रूप हितकारी और दूसरा अहितकारी है। इसी प्रकार बुद्धि विकास की एक सीमा मानवता का प्रसार है और दूसरी अति के योग से दानवता। यानी विवेकपूर्ण बुद्धि विलास दैत्य को जन्म देती है, तो विवेक बुद्धि, शून्य बुद्धि विलास दैव्य का आविर्भाव करता है। बुद्धि विलास एक विचार एवं भावात्मक विलास है। उदात्त बुद्धि विलास व्यभिचारात्मक रूप नहीं लेता। बुद्धि विलास का एक छोर अमृत है तो दूसरा विष। मिट्टी पत्थर आदि का बना चंद्रमा, जो ऊबड़ खाबड़ है, को बुद्धि विलासियों ने सुंदरियों के मुख का उपमान बना दिया है। कहाँ किसी अनन्य सुंदरी का गोलाकार, गोरा तथा सुकोमल मुख और कहाँ मिट्टी पत्थरों से निर्मित ऊंचा नीचा चंद्रमा, कहाँ सुकोमल सुगंधित पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प और कहाँ गंधहीन और हड्डी मांस का मुख। किंतु बुद्धिविलासियों ने अर्थ को अनर्थ में परिवर्तित और अनर्थ को अर्थ का रूप दे डाला, तो ऐसे ही बुद्धिविलासियों ने आर्य अनार्य तथा श्रेष्ठ श्रेष्ठ एवं उच्च निम्न और स्पृश्य भेदों का सृजन कर मनुष्य समाज में विभेद की विषमता का संचार किया। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु धरती के सभी राष्ट्रों में हुआ, क्योंकि भारत उष्णता प्रधान भूखंड है, अतः उष्णता के कारण आलस्य ग्रस्त भारत के बुद्धि विलासियों की कल्पना शक्ति धरती के अन्य राष्ट्र निवासियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा उर्वर रही है, जिससे वर्ण भेद का सिलसिला फैलता जा रहा है। ऐसी ही स्थिति भारतीय समाज के सामने विद्यमान है। यदि अपने बुद्धि विलास से निर्मित जाति बंधन को हमने नहीं तोड़ा, तो भारतीय समाज छिन्न भिन्न हो अपनी अस्मिता से भी हाथ धो बैठेगा अथवा अस्तित्व विहीन हो जाएगा। इस प्रकार जाति जाल, स्पृश्य अस्पृश्यता को नष्ट करने का काम किया मनीषी अंबेडकर ने स्वविवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा। अतीत के उन बुद्धि विलासियों ने संगठित समता पूरक समाज को तोड़ने में स्वबुद्धि विलास को चातुर्य दिखाया।
तब महान समाजशास्त्री एवं मानवतावादी भीमराव रामोजी अंबेडकर ने न केवल भारत के शोषितों दलितों को संगठित होने का उद्घोष किया, अपितु विश्व समाज के उन सभी अधिकारहीन करोड़ों लोगों के लिए संगठन का आधार निर्मित किया, जो विभिन्न बहानेबाजी के अंतर्गत आज भी अपने अपहृत अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। चौदार ताल का सवर्णों द्वारा शुद्धि एक ढोंग था, फिर भी इस खबर ने असवर्णों के बीच फैलकर आग में घी का काम किया। वे अपने आप को अपमानित महसूस करके चौदार ताल की शुद्धि के खिलाफ मोर्चा लगाने की तैयारी करने लगे। बहिष्कृत भारत पत्र में 26 जून 1927 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि अछूत चौदार ताल के शुद्धिकरण के कलंक में महार सत्याग्रह के लिए अपना नाम दर्ज कराएं। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने ये प्रश्न भी सर्वहारा समाज के मध्य उछाला कि धर्म मनुष्य के लिए, और हम हिंदू धर्मी हैं या नहीं, इस बात का भी सदा के लिए निपटारा हो जाना चाहिए। उधर बहिष्कृत हितकारिणी सभा कार्यालय में सत्याग्रह में शामिल होने वालों की कतार पर कतार लगने लगी और इधर घोषणा कर दी गई कि 25-26 दिसंबर को चौदार ताल पर दोबारा जाकर सत्याग्रह मोर्चा लगाया जाएगा। नवंबर माह तक बाबा साहब अंबेडकर ने घूम घूम कर न जाने कितनी जगहों पर सभाओं में भाषण देकर अछूतों को जागृत किया। उधर सवर्णों में भी फुसफुसाहट दौड़ रही थी, यानी वातावरण में तनाव उभरता जा रहा था। सवर्ण इस मोर्चे को विफल करने पर उतारू हो गए थे, इसलिए 7 दिसंबर 1927 को जिला मजिस्ट्रेट महार पहुंचा और उसने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की। साथ ही सवर्णों की मांग को अस्वीकार करे सत्याग्रह मोर्चे पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।